हिमांशी, एक चीज और पूछना चाहूंगी। हाल ही में एक और गाना रिलीज हुआ जो अधूरा रह गया था और लोगों ने काफी हम्म। पसंद किया। क्या आपने देखा हैबिट सिडनास का? हाँ, ऑब्वियसली मैं सारी चीजें देखती हूँ और जो जो चल रही होती हैं तो मैंने देखा वो गाना। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जो मुझे लगता है, जब हम वो गाना देख रहे थे तो मेरी मेरी मैनेजर मेरे साथ बैठी थी, तो हम थोड़ा सा ना जैसे मैं बहुत इमोशनल हो गई देख के, कि मुझे ना एक फील सा हुआ कि हम्म। एक पर्सन ही इज नो मोर एंड रेस्ट इन पीस, और उनको भगवान चरणों में जगह दे। बट एक पर्सन जो अलाइव है उसको बार बार उस चीज से गो थ्रू नहीं करना चाहिए, आई थिंक। उसको उनके फैंस ठीक है जो चाहते हैं कि वो उस चीज को पूरा करें, ठीक है, लेकिन एक पर्सन ही, मैं उस जो वीडियो में देख पा रही थी कि वो बहुत फोर्सफुली अपने आप को, क्योंकि वो कैमरा है एट द एंड ऑफ द डे, तो वो बहुत फोर्सफुली उस चीज को निभाने की कोशिश कर रही थी, बट कहीं ना कहीं ही वॉज इज द क्लोजेस्ट पर्सन। तो आप पर्सनली ज्यादा पुश कर रहे हो अपना 100% देने के लिए, वो साफ नजर आ रहा था। तो उस चीज के लिए ऐसे लगता है कि बार बार उस चीज से गो थ्रू करना और अपने आप को, है ना, एवरी टाइम मेंटली प्रिपेयर करना, एंड देन ऑल ऑफ सडन रियलिटी आपको हिट करती है, एंड आप फिर से वो चीजें फेस करते हो कि वो उसको आगे बढ़ाने में और उसको ज्यादा बार बार खड़े होने में उसको प्रॉब्लम होगी। वॉट आई फील एज अ पर्सन। सो आई थिंक अधूरा जो गाना था वो बहुत अच्छा है, बढ़िया पूरा हो गया है, उन्होंने कंप्लीट किया। वो दोनों का गाना था। एंड जबकि ऑलरेडी आसिम का गाना वही सेम शूट हो चुका है। आसिम ने वो गाना पूरा किया है, और आसिम का वो गाना शूट हो चुका है। एंड तो मुझे ये लगता है कि एक पर्सन आपके दिल में रहता है नाउ, उनको दुनिया से लड़ने की और फेस करने की। और हमारा काम ऐसा है कि आपको कैमरा के लिए रेडी रहना पड़ता है, आपके इमोशंस चाहे कुछ भी हो। तो आई थिंक उनको उस चीज के लिए करेज करना चाहिए, उनको, है ना, मोटिवेट करना चाहिए कि शी इज वेरी यंग, शी इज क्वाइट यंग, एंड उनके आगे पूरा करियर खड़ा है, तो उनको उस चीज के लिए मतलब मोटिवेट करना चाहिए, आई थिंक, व्हाट आई पर्सनली फील। चीज मैंने और नोटिस की, जो मैंने गाना देखा और जो कमेंट्स आते हैं ना हम लोग सोशल मीडिया पे, हम्म। तो शहनाज ने एक तो शूट किया उस गाने को, जो कवर किया है, कवर सॉन्ग किया, हम्म। उसके बावजूद फैंस काफी ट्रोल कर रहे थे, सेइंग दैट कि ये सिद्धार्थ के नाम पे पब्लिसिटी गेन कर रही है। ऐसा कौन होता है जो 1 महीने डेथ के बाद जाकर के गाना शूट करता ओके, मतलब ऐसे हो रहा है कि क्या है ना, लोग आपको कहीं भी पीछा नहीं छोड़ते हैं, कहीं भी ये नहीं होता है। सॉरी, बट अगर हिना खान के फादर इज नो मोर, उन्होंने अपना है? काम पूरा किया, ठीक है। एंड ये जो काम है, जो कैमरा है ना, वो आपका कोई सगा रिश्तेदार या कोई आपका लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं देखता है। इवन जब प्रियंका चोपड़ा के फादर की डेथ हुई थी, उसके तीसरे दिन उन्होंने सलाम में इश्क गाना शूट किया था उनके इंटरव्यू में, और प्रॉपर पूरे ग्लैमरस कपड़े पहन के उन्होंने वो गाना शूट किया था। आज के टाइम पे जिसका गया है उसको पता चलता है, दूसरे के लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आप अगर आपके आपके फैमिली में किसी का कुछ हो जाता है, लेकिन जो जिसके ऊपर करोड़ों रुपए लगे होते हैं वो नहीं सुनता है, वो कहता है मैं जिंदा हूँ, मेरी फैमिली जिंदा है, आपको मेरे लिए काम करना पड़ेगा। एंड इवन फॉर हर फिल्म, उसके लिए, उसको चाहे कैसा भी फील हो रहा है, तो आपके लिए प्रोफेशनल चीज पहले आती है। वी अग्री, वन पर्सन इज नॉट हियर। हम उसने अपनी जिंदगी में बहुत अचीवमेंट्स की हैं, सिद्धार्थ ने अपनी लाइफ में बहुत अचीव किया है, अपनी मदर को एक सेटल लाइफ दी है। हिज मदर इज वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड लेडी, एंड उन्होंने उन्होंने पूरा अपना सेटअप किया, उनकी सिस्टर सेटल है, सब कुछ है। लेकिन एक आगे जो पर्सन है, जो कहीं ना कहीं उनके साथ इमोशनली अटैच था, और उसकी पूरी लाइफ पड़ी है, और उसका करियर अभी शुरू हुआ है फ्रॉम बिग बॉस, उसका पिछला जर्नी नहीं देख रहे हैं, लेकिन अगर उसको तो सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ चाहिए ना, शी नीड्स टू बिल्कुल। अर्न द मनी एंड लोगों के सामने। तो आप ये देखो, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। जब आप पर्सनली, आई कैन फील दैट बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू सेम, एंड आपको
कैमरा ऑन होते ही आपको अपने मूड्स चेंज करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से आपकी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। आपको अच्छा फील हो, बुरा फील हो, आपको कैमरा के लिए रेडी रहना पड़ता है। तो जो लोग ट्रोल करते हैं उनको ये नहीं समझ में आता कि आप वही चीज उस इंसान के साथ कर रहे हो जब आपके साथ कोई चीज करता है, आप चिल्ला देते हो। सेलिब्रिटीज के लिए 2-3 रूल पक्के बने हुए हैं, आप एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते, आप रिएक्ट नहीं कर सकते, आप हमें तो बिल्कुल ही पूरा मैनीक्विन बना दिया हुआ है कि आपको चाहे कुछ भी बोले आपको सहन करना है। तो मतलब हमारे पेशेंस लेवल 1000% आम लोगों से ज्यादा होते हैं, लेकिन उसका असर कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ पे पड़ता है, जिसकी वजह से बहुत सारे आर्टिस्ट जो होते हैं उनको पैनिक अटैक्स आते हैं, उनको मेंटली कोई ना कोई फोबिया हो जाता है, उनको एंटी डिप्रेसिंग पिल्स लेनी पड़ती हैं, कितनी सारी चीजें करनी पड़ती है। शी इज अ क्वाइट यंग गर्ल और उसको सपोर्ट करना चाहिए कि उसके करियर, उसके आगे उसकी बहुत सारी चीजें करी हैं, उसने इतनी मेहनत किया है, वेट लूज किया है, इतना सब कुछ किया है। एक ट्रेजेडी हो गई है ऑल ऑफ सडन, तो आई डोंट थिंक सो कि उस बेसिस पे आप किसी को, हम तो नॉर्मल लड़की को बोलते हैं कि जो चला गया, जाने वाला चला गया, आप जो आगे है उसकी तो आगे जिंदगी है ना। देखो, हाँ। हाँ, भगवान ने उसको तो जिंदा छोड़ा हुआ है, उसको तो लाइफ ऐसे नहीं निकालनी है ना, उसको तो हमारे तो हिंदुइज्म में बोलते हैं कि जो चला गया उसके साथ हमारे सारे नाते रिश्ते टूट गए, हम उसको सिर्फ याद कर सकते हैं, दिल में रख सकते हैं, बट जो जिंदा है उसको तो हिम्मत दो आप आगे उनके, बढ़ना अगर है, उनकी of course। हाँ उनकी मदर अगर उनको इतना सपोर्ट कर रही है तो लोगों को समझना चाहिए, जिनका बेटा गया है उनकी मदर उसको मेंटली इतना सपोर्ट कर रही है तो लोगों को क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए ना। आई डोंट थिंक सो, इट्स अ वेरी यूजलेस थिंग्स कि उसको बार बार वो चीज करनी, आप एक इंसान को और मारे जा रहे हो, वो तो गलत बात है। इट वाज रियली शॉकिंग नो, कि एक तो आपको गाना चाहिए भी, कि वो सिद्धार्थ हाँ, का आप ही गाना ने, आए। यस आई हैव सीन कि आप आप ही ही ने उनको ट्रेंड फोर्स किया, कर रहे हो, आप ही यस चाहिए, यस, एंड यू आप ही को स्टार्टेड चाहिए। ट्रोलिंग हाँ कि यस, आप ही को दैट वाज रियली चाहिए, आप ही सैड। को। हाँ, क्योंकि देखो कंपनी ने एक गाना आधा रहा, उन्होंने शूट किया, ठीक है, लेकिन कंपनी को जब पुश दिया गया, अगर रिलीज करो रिलीज करो रिलीज करो, सभी ने उस वक्त अगर बिजनेस वाइज सोचते तो आसिम वाला गाना रिलीज होता, लेकिन हाँ, अगर उन्होंने दिल से सोचा तो उन्होंने कहा कि लेट्स कंप्लीट दिस सॉन्ग। उस चीज के लिए इतनी बड़ी सिंगर है, श्रेया घोषाल है, आसिम है, उनकी जो और टीमें लगी, कंपनी ऑलरेडी पैसा स्पेंड कर चुकी है, तो उनको पैसों से मतलब नहीं हुआ, मतलब वो आपकी भावनाओं को सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको वो गाना चाहिए। लेकिन वो गाना सिर्फ बीटीएस के ऊपर नहीं चल सकता था, उसके लिए उसको कंप्लीट करने के लिए एक पर्सन को डाला। कांट यू सी कि उससे लिपसिंग प्रॉपर नहीं हो पा नहीं रही हो, है, शी हाथ सो। माइक पकड़े हाँ, चुप हो यस, रहा था। हाँ, तो आप अगर इतना ही किससे कि आप बिग बॉस से मुझे जज कर रहे हो कि मैं कनिंग हो सकती हूँ, मैं बहुत ज्यादा सेल्फिश हो सकती हूँ, मैं ये सकती हूँ, क्या आप तो उनके फैंस हैं, आप अच्छे से उनकी आईज नहीं पढ़ सकते? हम एज अ पर्सन हम वो क्लियरली देख सकते हैं कि कोई इंसान कितना टूटा हुआ है और उसको जबरदस्ती ये चीज करनी पड़ रही है। मैं किसी और के लिए एक्ट कर रही होती तो वो चीज मैं समझ पाती कि मैं वहां एक्टर हूँ, लेकिन जब आप अपने ही क्लोज वन के लिए ये चीज पूरी कर रहे हो, क्या मेमोरीज होंगी आधे गाने की, आप पूरा गाना देख रहे हो तो बड़ा हैप्पी गाना है और हाफ गाना, हाँ, किसी की लाइफ में ऐसा थॉट प्रोसेस तो होता ही नहीं है। इट्स वेरी शॉकिंग थिंग, थॉट प्रोसेस नहीं होता ऐसा।